सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आइए आज की इस म्यूज़िक क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो ईश्वर के मन में आया कि क्यों ना इस पूरी धरती को संगीतमय कर दिया जाए। तभी तो पत्तों की सरसराहट हो, कल कल करता पानी हो, झरने की मधुर आवाज़ हो, या फिर मनुष्य की अपनी आवाज़ ही क्यों ना हो, हमारे चारों ओर संगीत ही संगीत है। हर समय हर पल ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर संगीत ही संगीत बिखरा पड़ा है। और साथियों, इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट प्रचलन में है, जिनमें से बिलावल, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, पूर्वी, तोड़ी, इन थाटों से ही राग बनते हैं। जितने भी राग हम गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं, ये सब इन्हीं थाटों से उत्पन्न होते हैं। थाट को राग का पिता यानी जनक भी कहा जाता है, और इनमें से ही सब राग बनते हैं। तो आइए, इनमें से ही एक राग है भैरव, जो आपके सिलेबस में भी है। तो आइए आज हम इस राग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देते हैं। इसका परिचय क्या है? इस राग का, भैरव का थाट क्या है? भैरव थाट का भैरव, थाट भी भैरव है और राग का नाम भी भैरव है, ठीक है। इसके बाद आता है स्वर। इसमें कौन से स्वर लगते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र। तो इसमें किस प्रकार के स्वर लगते हैं? इसमें रे और धा कोमल, बाकी सभी सब स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर, वर्जित स्वर कौन सा है? इसमें इस राग में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए कोई स्वर वर्जित नहीं है। तो वर्जित स्वर हम उसे कहते हैं जो स्वर राग में नहीं लगते। उसके बाद आता है वादी। वादी स्वर क्या होता है? जो राग में बार बार लगता है, उसे हम वादी स्वर कहते हैं, और इस राग का वादी स्वर है धा। उसके बाद आता है संवादी। संवादी स्वर किसे कहते हैं? जो वादी स्वर से कम लेकिन बाकी स्वरों से ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको कहा जाता है संवादी स्वर। और इस राग का संवादी स्वर है रे। अब जाति आती है। जाति 3 प्रकार की होती हैं, संपूर्ण, षाडव और औडव। अगर उसमें 7 स्वर लगे हैं किसी राग में तो संपूर्ण जाति का माना जाएगा। अगर 6 लगे हैं तो षाडव जाति का माना जाएगा, और अगर 5 स्वर लगे हैं तो वो औडव जाति का माना जाएगा। इस राग में 7 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। अब आता है अंग, उत्तरांगवादी। कौन सा ये राग है? उत्तरांगवादी। क्यों? क्योंकि इसका वादी स्वर जो है उत्तरांग में है, इसलिए ये उत्तरांगवादी राग है। अब आता है संप्रकृतिक राग, यानी इससे मिलता जुलता राग कौन सा है? इसका संप्रकृतिक राग है रामकली और कालिंगड़ा। और प्रकृति क्या है इस राग की? गंभीर। इस राग की प्रकृति गंभीर है। उसके बाद आता है आरोह। आरोह किसे कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को, जैसे हम सारे गा मा पा धा नी सा गाते ऊपर जाते हैं, उसे बोलते हैं आरोह। अवरोह किसे कहते हैं? स्वरों के उतरते क्रम को हम अवरोह बोलते हैं। उसके बाद आता है पकड़। पकड़ क्या होता है? जिन स्वरों से राग की पहचान हो जाती है, स्वरों का वो छोटा सा समूह जिससे राग की पहचान होती है, उसे हम पकड़ कहते हैं। जैसे इस राग में ग म ध ध प म प ग म रे रे
ये है राग की पकड़। तो आइए इस राग के बारे में इस पूरी जानकारी लेते हैं, कैसे इस राग को गाना है, स्थाई क्या है, अंतरा क्या है। आइए आप सबको बताते हैं, सुनते हैं बड़े प्यार से राग भैरव। राग भैरव। राग भैरव की उत्पत्ति भैरव थाट से ही हुई है। अतः इस राग को भैरव थाट का जनक राग कहा जाता है। इस राग में ऋषभ और धैवत अर्थात रे और ध ये दोनों स्वर कोमल और अन्य शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में 7 और अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अतः इस राग की जाति संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर धैवत अर्थात धा है और संवादी स्वर ऋषभ अर्थात रे है। इस राग का गायन समय प्रातः काल है। इस राग की प्रकृति करुण और गंभीर है। इस राग में ख्याल, ध्रुपद, धमार और तराना गाए बजाए जाते हैं। राग भैरव की आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा गा मा धा पा मा गा मा रे सा। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर लाल हमारे, सुंदर लाल हमारे, प्रात समय उठ भानुदय भयो, प्रात समय उठ भानुदय भयो, ग्वाल बाल सब भूप
भूपत ठाढ़े ग्वाल बाल सब भूपत ठाढ़े दर्शन के सब भूखे प्यासे दर्शन के सब भूखे प्यासे उठियो नंद किशोर उठियो नंद किशोर प्रात समय उठ भानुदय भयो प्रात समय उठ भानुदय भयो ग्वाल बाल सब भूपत ठाढ़े ग्वाल बाल सब भूपत ठाढ़े दर्शन के सब भूखे प्यासे दर्शन के सब भूखे प्यासे उठियो नंद किशोर उठियो नंद किशोर गाम ध पा धम धा पम पम गा गाम ध पा धम धा पम पम गा 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 म गरे गा प म गा म गरे सा गा गा म गरे गा प म गा म गरे सा नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प म गा नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प म गा गा म ध ध प ध म धा प म प म गा गा म ध ध प ध म धा प म प म गा 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 म गरे गा प म गा म गरे सा गा गा म गरे गा प म गा म गरे सा नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प म गा नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प म गा पा 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 धा धा नि नि सा 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 रे सा पा 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 धा धा नि नि सा 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 रे सा धा 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 नि नि सा सा रे सा 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 नि सा धा पा धा 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 नि नि सा सा रे सा 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 नि सा धा पा गा म प ध सा नि ध प म गा म गरे सा सा गा म प ध सा नि ध प म गा म गरे सा सा नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प म गा नि सा गा म प ध नि सा रे सा नि ध प म गा धा तिर किट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिर किट धिन धिन धा धा धिन धिन धा।
हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज की इस म्यूज़िक क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, पहले हमने रागों के ऊपर चर्चा की थी, राग के बारे में कुछ बातें आपस में डिस्कस की थी। तो आइए आज हम ताल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ताल की परिभाषा की तरफ चलते हैं। ताल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, या हम कहें कि ताल नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, सृष्टि में भी ताल है और ये ताल हमारे जीवन को एक नियम प्रदान करती है। ताल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ताल क्या है? संगीत में जो समय को नापने का साधन होता है उसे हम ताल कहते हैं। जहाँ तक ताल की बात आती है तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि संगीत में ताल होती है। पर सवाल सिर्फ संगीत का नहीं है, हमारे जीवन में भी ताल है। जब से हम जन्म लेते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है हमारी धड़कनों का। हृदय की जो धड़कन है वो एक ताल में नियमित रूप से चलती है। यदि हमारी धड़कन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपकी पल्स बहुत ज़्यादा है या कम है, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो आप नॉर्मल हैं, यानी यहाँ पर भी ताल चल रही है। ये सृष्टि भी ताल में है। अगर ये अपनी ताल में ना हो तो हम कहते हैं कि परले आ गई, क्योंकि सृष्टि की ताल बिगड़ गई है। या आप घड़ी को देखो, 1 मिनट में 60 बार टिक 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 करती है। अगर एक बार भी इस टिक से दूसरे टिक के बीच में जो बोल पड़े या टिक 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 चल पड़े तो हम कहते हैं कि घड़ी ख़राब हो गई है। यानी कि घड़ी भी एक ताल में चल रही है। अब चलते हैं ताल से संबंधित जो शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बोल। बोल किसे कहते हैं? ताल वाद्य पर प्रत्येक ताल में जो वस्तु बजाते हैं उसे दिखाने के लिए कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे धा, धी, ना, तिरकट, गदिगन, ऐसे ऐसे बोल आते हैं। तो उसको दिखाने के लिए हम जैसे तबला या ढोलक बजाते हैं, उसके ऊपर जब बजाते हैं, इन बोलों को बजाते हैं, इसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बोल। ठीक। दूसरी बात आती है आवर्तन। आवर्तन किसे कहते हैं? ताल की पहली मात्रा से लेकर आखिरी मात्रा तक के बोल को एक आवर्तन कहते हैं। ठीक। अब ठेका, संगीत में जो ठेका होता है, तबला या पखावज पर जो बोल बजते हैं उसे ठेका कहते हैं। जैसे धा धिन्ना, धा तिन्ना, ये दादरा ताल है। अगर ये बजा रहा है कोई तो हमें पता लग जाता है कि ये दादरा ताल का ठेका कोई बजा रहा है। आगे आता है विभाग। प्रत्येक ताल के बोलों के छोटे छोटे विभिन्न मात्राओं के समूह में जब उसको बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं विभाग। अब जैसे तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं हैं, 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं, तो उसको जो हम बीच में लाइन लगा देते हैं, यानी कि उसको 4 भागों में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं विभाग। ठीक। उसके बाद आती है बारी सम। सम किसे कहते हैं? जहाँ से ताल शुरू होती है उसे हम सम कहते हैं, और उसको दिखाने के लिए क्रॉस का निशान लगाया जाता है। ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। अब ताली, सम पे ताली लगती है। सम तथा ताल के अन्य विभाग में जहाँ पर भी थाप दी जाती है उसे हम ताली या भरी कहते हैं। अब जैसे तलवाड़ा ताल में 3 जगह ताली आती है, तो जहाँ जहाँ ताली आएगी उस मात्रा पे हम ऐसे थाप दे के दिखाएंगे, उसको हम बोलते हैं ताली। अब खाली, खाली किसे कहते हैं?
जब किसी विभाग में कोई ताली नहीं बजती और हाथ के संकेत से मात्रा दिखाई जाती है, ऐसे हाथ को झटक के, तो उसको बोलते हैं खाली। और इसका निशान क्या है? ज़ीरो। ताल के जिस भाग में ज़ीरो लगी हो वहाँ पर उसे बोलते हैं खाली, और उसको हम हाथ से झटक के दिखाते हैं। ठीक। अब आई बात ठा। ठा किसे कहते हैं? बराबर की लय को हम ठा बोलते हैं। जैसे कोई राग शुरू करते हैं या कोई गाना शुरू करते हैं, जो उसके साथ जो हमारी ताल बजती है उसके बराबर बराबर चलती है, तो उसको हम बोलते हैं ठा। एक मात्रा में एक मात्रा बजती है, उसको हम बोलते हैं ठा। अब दुगुन क्या होती है? दुगुन वो होती है कि जब एक मात्रा में दो मात्रा या दो अक्षर स्वर बोलते हैं, उसे हम दुगुन कहते हैं। अब जैसे मान लो इस ताल में, तिलवाड़ा ताल में 4 मात्रा का विभाग है, धा तिरकिट धिन धिन, यानी एक मात्रा में एक बल बोल रहे हैं। और इसी में अगर हम एक मात्रा में 2 बल बोलें, जैसे था धा तिरकिट, पहले था धा तिरकिट धिन धिन, अब धा तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, यानी एक मात्रा में 2 बारी मात्रा आ जाए उसे हम दुगुन कहते हैं। इस तरह से ये ताल जो है 16 मात्रा में 2 बार आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं दुगुन। अब तिगुन क्या है? तिगुन एक मात्रा में 3 मात्रा या 3 स्वर बोलने को तिगुन कहते हैं। इसी प्रकार चौगुन, एक मात्रा में 4 मात्रा या 4 स्वर बोलने को चौगुन कहते हैं। अब जैसे हमारी 16 मात्राओं में तिलवाड़ा मात्रा 16 मात्राओं में एक बार आती है ताल, अब इसी 16 मात्राओं में 4 बार आ जाएगी। धा तिरकिट दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा तिरकिट दिन दिन, धा धा दिन दिन, ऐसे करके ये 4 बार आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं चौगुन। तो आइए हमने जाना कि इसके बोल क्या हैं, और आइए अब आपके सिलेबस में ताल है तिलवाड़ा, जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, तो आइए उसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ताल का परिचय। अब इसका ताल परिचय क्या है? ये ताल 16 मात्राओं की होती है, 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली होती है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। ये तबले की ताल है, इसे तबले पर चंद बंद बोलों में बजाया जाता है। इस ताल में बड़े ख्याल और ध्रुपद गाए जाते हैं। ऐसे हमने इसका पहले परिचय याद करना है, जो आपकी बुक में है। उसके बाद इसको हैंड बीट पे कैसे सुनाते हैं, सबसे पहले बताते हैं। इसका परिचय सुनाने के बाद सबसे पहले आपकी बारी आएगी। कितनी मात्राएं हैं? मात्राएं हैं इसकी 16, जो आपकी बुक में आप देख रहे हैं। ये लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं हैं। ठीक है जी। उसके बाद हैं 4-4 मात्राओं के 4 विभाग, यानी कि 4 4 4 4 4 विभाग कर दिए, इसको हम बोलते हैं विभाग। उसके बाद आए बोल क्या है? धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ये आपकी बुक में है। ठीक है। अब इसके चिन्ह क्या है? पहली मात्रा पे देखो क्रॉस है, ये हमारी सम है। उसके बाद 5वीं पे ताली, दूसरी ताली, यानी 2 लिखा है। इसका मतलब है कि आपने पहली मात्रा पे यहाँ ताली लगाई, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर, और तीसरी ताली है वो जो 13वीं मात्रा पे आएगी। 9वीं मात्रा पे 0 लगाए, यानी जो 0, इसको हम खाली दिखाएंगे। अब इसको कैसे बजाएंगे? हाथ पे देखिए, पहले मैं आपको मात्रा दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, ये हमारी 16 मात्राएं हैं ताल तिलवाड़ा की। अब इसके अंदर हमने बोल लगा देने हैं। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ये हो गई आपकी एक गुण। अब इसको दुगुन कैसे करेंगे हम? धा तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन तिन, ता तिरकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, यानी कि ये 8 मात्रा में हमारी पूरी ताल आ गई। अब जो बाकी बचे 8, उसमें हम दोबारा इसको रिपीट कर देंगे।
धा त्रिकट दिन दिन, धा धा तिन तिन, धा त्रिकट दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा। ये होगी हमारी दुगन। तो ऐसे 1 गुण 2 गुण ये आपने अपने हाथ पे हैंड बीट पे प्रैक्टिस करनी है, इसको याद करना है और इसका परिचय याद करना है। ऐसे ही आपके सिलेबस में 4 तालें हैं जो आपने अच्छी तरह से याद करनी है और आपको सब कुछ बता दिया है, मात्राएं क्या है, सम क्या है, सारा कुछ आपको मैंने बताया। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। और बड़े प्यार से इन चारों तालों का और 4 राग हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और राग के साथ या ताल के साथ। तो आइए अब गुड बाय।